हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन, और आज है उसका पार्ट नंबर 5 जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं कुछ ग्राफ्स एसएचएम से रिलेटेड एंड एनर्जी एसएचएम से रिलेटेड, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज मैं बताने वाली हूँ। तो सब लोग हेडफोन लगा के बैठो एंड कंसंट्रेट करो। कंसंट्रेट करके सुनोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। वहां पे सभी नोट्स अपलोड किए, हैंड रिटन नोट्स है, डीपीपी शीट्स प्रोवाइड किए हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अंदर, एंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं। तो बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। बच्चों, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड के बारे में बताती हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो। टाइम पीरियड हम किसको कहते हैं? टाइम पीरियड, दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one oscillation, time required to complete one oscillation called as time period। और टाइम पीरियड हम किससे डिनोट करने वाले हैं? यहाँ पे T से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एक ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट होगा, तो ये एक ऑसिलेशन, ऐसा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड हम लोग टी से डिनोट करेंगे, मतलब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? टी जितना टाइम हमें लगने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, इस टी को है ना सेपरेट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मतलब इसके पार्ट बना लेती हूँ। अगर ये पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, आपको पता है इस पार्ट को कहते हैं क्रेस्ट, इस पार्ट को कहते हैं ट्रफ। तो बच्चों, ये पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए हमें टी जितना टाइम लग रहा है, तो इसका हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? T/2 जितना टाइम लगेगा। इसका हाफ पार्ट कवर करने के लिए, मतलब यहां तक T/2 का हाफ कितना होता है? T/4 होता है। एंड इसका हाफ, मतलब ये T/4 है, ये T/2 है, मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? ये 0 रहेगा, 0 का 1/4 पार्ट ये कितना है? T/4। ये 1 T/4, ये 2 T/4। 2 T/4 मतलब कितना? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये T/2 बनेगा। देन यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज 3 T/4, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? 4 T/4। मतलब ये 4 4 कैंसल, तो यहाँ पे T बचता है। मतलब देखो, ये 1 T/4, 2 T/4, 3 T/4, 4 T/4, इसके आगे क्या बनेगा? 5 T/4, 6 T/4 एटसेट्रा। समझ में आया सबको? और बच्चों, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम लोग +A से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। और ये क्या है? हमारी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम लोग -A से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, इसी का यूज करके आज हमें कुछ ग्राफ स्टडी करने हैं, तो उसके लिए आपको ये टाइम जो है ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ लोग 2 टाइप के ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। एक, जब अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, देन पार्टिकल कहाँ पे जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे, वापिस आएगा मेन पोजीशन पे, फिर जाएगा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, देन वापिस आएगा मेन पोजीशन पे। मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन, ऐसे पार्टिकल्स उसके ऑसिलेशंस करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, और एक बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला ग्राफ, यहाँ पे मीन पोजीशन से जब पार्टिकल स्टार्ट होगा तो उसके लिए क्या आंसर मिलेगा, उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, वो हम लोग देखेंगे। मतलब उसके लिए सब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, तीनों का ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको बहुत बार ये ग्राफ्स पूछे जाते हैं।
उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो उस वक्त वहां पे ग्राफ हमें कैसा मिलेगा वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं लेती हूँ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटिंग, सॉरी यहाँ प्रैक्टिकल नहीं चाहिए, यहाँ पार्टिकल चाहिए, है ना। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा? अभी मीन पोजीशन से, ठीक है। तो पार्टिकल, स्पेलिंग गलत कर दिया मैम, है ना। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब देखो पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन से, मतलब यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा फेज डिफरेंस 0 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला मिलेगा बच्चों? ए साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से। इसका मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू हमें मिलेगी 0, राइट। इसका मतलब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए साइन ओमेगा टी। तो अभी मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया, लेकिन मुझे वेलोसिटी का भी ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है dx बाय dt, दैट इज इक्वल टू d बाई dt। x क्या आएगा यहाँ पे? a साइन ओमेगा टी, ओके। तो ये क्या बनेगा? a इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। लेकिन मुझे वापस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d बाई डी टी ओमेगा टी। तो क्या बनेगा ये? दैट इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव dt बाई डी टी 1 आएगा, और यहाँ पे बचेगा कॉस ओमेगा टी। ये मुझे क्या मिली? वेलोसिटी, ठीक है। दिस वन इज द वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो ये सभी फॉर्मूलेज है ना, याद रखो यहाँ पे। ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे तीनों के ग्राफ्स निकालने हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगा? देखो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है, उसका डेरिवेटिव। तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू d बाई डी टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। a ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा यूज किया हुआ। अगेन आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। तो क्या बनेगा? d बाई डी टी ओमेगा टी। तो यहाँ t का डेरिवेटिव तो 1 आएगा बच्चों, ओमेगा का डेरिवेटिव क्या बनेगा? ओमेगा ही, मतलब ओमेगा t, इसका डेरिवेटिव ओमेगा आएगा। तो a इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस a ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये मिला मुझे एक्सेलरेशन, ये मिली मुझे वेलोसिटी, ये मिला मुझे डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों का यूज करके हमें क्या करना है? अभी ग्राफ प्लॉटिंग करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। ये ऑलरेडी आपके बुक में देख के रखा है बच्चों, बहुत सिंपल है। दिखने में इतने हॉरिबल दिख रहा है, बट मैं आपको बोलूं ये ग्राफ्स बहुत ही सिंपल है। पहले मैं फॉर्मूले लिख लेती हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया? ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। फिर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, ये 3 फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए बच्चों, है ना। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं? x, v एंड a, ये तीनों के ग्राफ्स प्लॉट करने वाले हैं। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर एक टाइम के लिए क्या आएगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले 0, उसके बाद t/4, t/2, 3t/4, t एंड 5t/4। ये कैसे आए मैंने आपको बताया है ना। ऐसे वन ऑसिलेशन यहाँ पे होता है 0, देन उसके बाद
नेक्स्ट कौन सा है t/4, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना होता है बच्चों, एंगल मैंने बताया था यहाँ पे कितना एंगल होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे टाइम कितना रहेगा t/2, यहाँ पे 3t/2 है ना, 3t/4, और यहाँ पे एंगल होता है 3π/2। एंगल भी याद रखो, उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी याद रखो, है ना। यहाँ पे एंगल होता है 2π एंड यहाँ पे टाइम होता है t, मतलब टाइम के हिसाब से देखें तो 0, t/4, t/2, 3t/4 t, 0, t/4, t/2, 3t/4 t, और उसके आगे आएगा 5t/4। मैंने आपको बोला ना 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4, ऐसे करते जाओ सिंपल वे ट्रिक से, ठीक है। एंगल्स क्या रहेंगे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड 5π/2 एटसेट्रा। मतलब इनको भी याद रखने के लिए ट्रिक बताओ, 0, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2 एटसेट्रा, ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 0 के लिए निकालना है। तो यहां मैंने 0, टाइम कितना है 0 एंड थीटा कितना है 0, इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू a साइन 0। साइन 0 होता है बच्चों 0, तो मुझे ये मिलेगा 0, है ना। तो x मुझे क्या मिला 0। मैं एक एक्सप्लेन करके बताती हूँ, आगे का आपको अपने आप आ जाएगा। और वैसे भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं डायरेक्टली है ना आपको ग्राफ का यूज करके इसको ट्रिक से बताऊंगी। तो ये मैंने अभी लेकिन मुझे सॉल्व करके देना पड़ेगा, कैसे आया ये तो पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू a साइन 0, ये क्या मिलेगा मुझे 0, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा cos 0, a ओमेगा cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये मुझे मिलेगा a ओमेगा, ठीक है, a ओमेगा आया। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर, अगेन यहाँ पे क्या है साइन 0, तो साइन 0 तो ये भी क्या मिलेगा मुझे 0, मतलब एक्सेलरेशन कितना मिला 0, ठीक है। उसके बाद 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बस a बचेगा, तो a आया। फिर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी टर्म 0 बनेगी 0। यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर, राइट। फिर नेक्स्ट कौन सा है पाई, पाई एंड 0 के लिए सेम होता है एंगल, साइन पाई होता है 0, तो ये 0 आएगा। फिर वेलोसिटी का a ओमेगा cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस a ओमेगा आएगा एंड वापस ये 0 रहेगा, तो ये 0, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वैल्यूज पुट करके बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस हिसाब से हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। अब मुझे इन पॉइंट्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रुको मैं इसको रफ करती हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, एक ग्राफ में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम x एक्सिस एंड y एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस लेने वाले हैं, लेकिन कुछ इस तरह, ठीक है। x एक्सिस पे रहेगा टाइम एंड y एक्सिस पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट। पहले हम डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे, उसके बाद वेलोसिटी का, उसके बाद एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले कौन रहेगा 0, उसके बाद रहेगा t/4, उसके बाद रहेगा t/2, उसके बाद रहेगा 3t/4 एंड उसके बाद रहेगा t, है ना, देन 5t/4 उसके आगे है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम क्या है प्लस है, तो मैं यहाँ पे लूंगी प्लस है, यहाँ पे लूंगी माइनस है, ठीक है। अब देखो 0 के लिए कितना मिल रहा है 0, x, बस x के बारे में सोचना है। 0 के लिए हमें मिल रहा है 0, 0 के लिए 0, तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया। उसके बाद t/4 के लिए मुझे मिल रहा है a, t/4 के लिए a, तो मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगी, ठीक है। देन t/2 के लिए मुझे मिल रहा है 0, वापस t/2 के लिए 0 उसी लाइन पे आएगा। देन 3t/4 के लिए आएगा माइनस a, 3t/4 के लिए आएगा दिस इज माइनस a, ठीक है। उसके बाद t के लिए मिलेगा 0, t के लिए मिलेगा 0। बच्चों अभी अगर मैंने इसको कनेक्ट किया तो कुछ ऐसे वेव मुझे मिलती है, ऐसे, समझ में आया सबको, ऐसे वेव मिलेगी। देखो यहाँ पे देखो 0, t/4 के लिए प्लस a, t/2 के लिए 0, 3t/4 के लिए माइनस a, t के लिए 0, 5t/4 के लिए, ऐसे वेव हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये मुझे मिला डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे,
वेलोसिटी का। मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, सब लोग एंड तक रहेंगे, एंड तक देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, चलेगा? देखो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। जैसे कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या है ए ओमेगा, तो ये हमें एम्पलीट्यूड दिखा रहा है वेलोसिटी के लिए, तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे प्लस ए ओमेगा, यहाँ पे लिया है माइनस ए ओमेगा, बीच में जीरो, जीरो ही रहेगा मेन पोजीशन के लिए। तो वेलोसिटी के लिए सबसे पहले कौन है ए ओमेगा, तो जीरो के लिए कौन सा पॉइंट है ए ओमेगा, तो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। आई शुड चेंज द कलर, आई थिंक सो, है ना, आई मस्ट हैव टू चेंज द कलर, येलो कलर लेती हूँ। तो यहाँ पे रहेगा प्लस ए ओमेगा। फिर उसके बाद देखो t/4 के लिए जीरो है, तो t/4 के लिए बनेगा जीरो। देन t/2 के लिए माइनस ए ओमेगा, t/2 के लिए माइनस ए ओमेगा। 3t/4 के लिए जीरो है ना, 3t/4 के लिए जीरो। देन 5t के लिए ए ओमेगा, t के लिए ए ओमेगा एंड 5t/4 के लिए जीरो। तो ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा बच्चों, लाइक दिस, ऐसे ग्राफ मिलेगा, ठीक है। मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ एंड वेलोसिटी का ग्राफ एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जहां पे साइन होता है प्लस साइन, एक बात याद रखनी है आपको, एक मिनट पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। उसमें बताऊंगी मैं आपको कि ग्राफ को इमेजिन कैसे करना है, मतलब डायरेक्टली बिना टेबल के ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ये भी मैं आपको बताऊं। पहले ग्राफ प्लॉट कर लो, उसके हिसाब से टेबल आ जाएगा आपको, है ना। ये उल्टा चीज भी आप लोग कर सकते हैं, तो कैसे करना है वो भी बताऊंगी मैं आपको। देखो बस ये फॉर्मूलेज एक बार याद आने चाहिए। अब क्या है नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का टेबल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, ऊपर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, नीचे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर लिखोगे एंड बीच में जीरो, ठीक है। तो देखो अब जीरो के लिए क्या है जीरो, तो यहाँ पे जीरो के लिए मैंने जीरो लिखा, ठीक है, ये वाला। t/4 के लिए माइनस है, अब माइनस है मतलब नीचे पहला दूसरा पॉइंट नीचे आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। t/2 के लिए जीरो, मतलब ये जीरो आएगा। देन 3t/4 के लिए प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। t के लिए जीरो, तो ये जीरो। 5t/4 के लिए माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा हमें। ओके डन, समझ में आया सबको कैसे ड्रॉ किया है ग्राफ। तो ये पॉइंट्स, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो मैं बताती हूँ शॉर्टकट ट्रिक आपको। यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, जब भी, अब ग्राफ तो प्लॉट आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्टली प्लॉट कैसे करना है, देखो प्लस साइन का ग्राफ हमेशा याद रखो, प्लस साइन थीटा का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, यहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है एंड ऊपर से जाएगा प्लस साइन थीटा का। माइनस साइन थीटा के लिए ग्राफ हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन से आएगा। प्लस कॉस थीटा का ग्राफ हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से हमेशा, एंड माइनस कॉस थीटा का ग्राफ हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे, ठीक है। प्लस का साइन का जीरो से स्टार्ट होगा, ऊपर से जाएगा, माइनस साइन का जीरो से स्टार्ट होगा, नीचे से जाएगा, प्लस कॉस का यहां से जाएगा, माइनस कॉस का यहां से जाएगा, ठीक है। अब चेक करो, देखो प्लस साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा का ग्राफ जीरो से ऊपर से, शॉर्टकट। प्लस कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर से ऐसे, है ना, एंड माइनस साइन थीटा का ग्राफ जीरो से ऐसे, जीरो से ऐसे। बच्चों डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर दो, इतना बड़ा टेबल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर एक बार ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दो ऐसे, है ना, एंड देन आप क्या करो, इसको लाइन ड्रॉ कर दो, इसको लाइन ड्रॉ कर दो, इसको लाइन ड्रॉ कर दो, इसको जीरो, 1t/4, 2t/4, 3t/4, t/4। अब देखो ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट ऐसे टेबल बना लो, है ना, ये टेबल बना लो, ये बना लो। एक्स का देखो, अभी जीरो के लिए जीरो, फिर जीरो लिख दो, है ना, जीरो के लिए जीरो, फिर जीरो लिख दो। देन t/4 के लिए प्लस ए, t/4 के लिए प्लस ए। देन t/2 के लिए जीरो, t/2 के लिए जीरो। 3t/4 के लिए
माइनस है, 3t/4 के लिए माइनस है, t के लिए 0, t के लिए 0, 5t/4 के लिए प्लस है, 5t/4 के लिए प्लस है, यहाँ पे भी सेम। बस वो पॉइंट उल्टा करो, आप क्या करो, ये ग्राफ प्लॉट कर लो, उसके बाद यहाँ पे देखो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है एंड देन उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करना है। समझ में आया बच्चों सबको? क्लियर एवरीवन? ओके डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये शॉर्टकट ट्रिक तो आपको याद रखनी ही है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट निकालो। बच्चों ये हो गया हमारा मीन पोजीशन के लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही हम लोग अभी किसके लिए स्टडी करेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। यहाँ मीन पोजीशन पे मैंने क्या बताया, मीन पोजीशन के लिए पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मीन जीरो से स्टार्ट होके फिर उसने ऑसिलेशन परफॉर्म किया। अब एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैं क्या करूँगी, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये पॉइंट्स हमें मिलेंगे, लेकिन इसके लिए मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी आपको, जो उसके इक्वेशन से वो हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, देखो क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है बच्चों पार्टिकल। देखो मतलब ये क्या हुआ, मतलब देखो ये मीन पोजीशन है, ये इस साइड की एक्सट्रीम पोजीशन, वापस एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये 0 एंगल होता है, ये π/2 होता है। इसका मतलब इसका फेज डिफरेंस, एक्स्ट्रा फेज कितना है इसके पास? π/2, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, तो इसके पास ऑलरेडी क्या रहेगा? π/2 रहेगा। तो देखो x इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे? a sin ω t प्लस π/2, इसके पास एक्स्ट्रा π/2 रहेगा। बच्चों ω t प्लस π/2 क्या होता है? देखो ट्रिग्नोमेट्री, जिनको पता होगा वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि π/2 कितना होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑल सिल्वर टी कप्स, पता है आपको? ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? साइन ω t प्लस π/2, ω t प्लस π/2 मतलब यहाँ पे आएगा इस साइड में, है ना। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हमारा साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे π/2 के लिए एंगल चेंज होता है, क्या चेंज? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, तो यहाँ साइन का बनेगा कॉस, तो मुझे मिलेगा a cos ω t। मतलब इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि साइन फॉर्मूला देखो क्या है, साइन ω t, एक मिनट, फॉर्मूला ये है साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। बट ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया, मैथ्स के यहाँ पे आपको ये सब पता होगा, मैथ्स के जो वीडियोस है ट्रिग्नोमेट्री के उसमें ये सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला क्या मिला बच्चों? यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिला a cos ω t, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए a cos ω t हमें एक्सट्रीम पोजीशन के लिए यूज करना है, जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी हम लोग a cos ω t यूज करेंगे। तो ग्राफ तो अभी आप बता सकते हैं ना, एक्सट्रीम पोजीशन cos ω t प्लस है तो हम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए किसका? डिस्प्लेसमेंट का, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, क्योंकि मैंने शॉर्टकट तो बता दिया आपको, प्लस cos ω t का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ना। अब मैं बात करती हूँ वेलोसिटी की। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वेलोसिटी क्या बनेगी बच्चों? v इज इक्वल टू dx/dt। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? d/dt, x क्या है? x है a cos ω t। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिलता है? a के लिए a ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बनेगा, तो ये a ओमेगा साइन ω t बनेगा। करेक्ट एम आई? देखो a ओमेगा साइन ω t बनेगा, माइनस साइन है, वेलोसिटी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस साइन के लिए 0 से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड से, ऐसा ग्राफ आना चाहिए वेलोसिटी का, राइट ना।
ऐसे ही ग्राफ आना चाहिए वेलोसिटी का। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। चलो ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए देखो, एक्सेलरेशन, अब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। सो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ए ओमेगा स्क्वायर बनेगा क्योंकि ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा। ओमेगा स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये मुझे मिला एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे माइनस कॉस है तो फॉर्मूला, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट ना। ऐसे ग्राफ मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं जो तीनों ग्राफ मैंने बताए क्या सही है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो, तो बच्चों ये तो इक्वेशंस हमने बना लिए। अब इस इन इक्वेशंस का यूज करके हमें वापस ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए देखो वापस हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ्स हमने बनाए हैं। एक्चुअली यहाँ पे टेबल जो है मैंने वापस से ड्रॉ किया है क्योंकि थोड़ा सा गलत है आपके बुक में टेबल, तो इसको करेक्शन कर लो जो मैं बता रही हूँ। शायद से टेक्स्ट बुक में ये टेबल गलत दिया है उन्होंने, तो थोड़ा करेक्शन वहाँ पे करना होगा आपको। तो पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले ये इक्वेशंस जो हमने बनाए उसको लिख लेते हैं। क्या इक्वेशंस है हमारे पास? a cos ओमेगा टी। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है, एक मिनट, ये क्या आ गया बीच में ये बीच में क्या आ गया बच्चों, जान दो, रहने दो उसको, है ना। मेरा स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे। तो पहला हमने x का बना दिया। x इज इक्वल टू क्या है? a cos ओमेगा टी। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका यूज़ करके अभी हम लोग टेबल बनाएंगे। लेकिन बच्चों टेबल बनाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, शॉर्टकट ट्रिक पता है तो आपको आ जाएगा। लेकिन पहला मैं करके दिखाती हूँ। तो देखो सबसे पहले एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे हमें कितना मिलना चाहिए? प्लस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस है। सेम माइनस ए ओमेगा कितना होता है? साइन ओमेगा टी। ए माइनस ए ओमेगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए ओमेगा, ठीक है। तो सॉरी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे आएगा 0। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा। 0 से स्टार्ट हुआ, यस, पहला पॉइंट यहाँ प्लस ए ओमेगा 0। उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। वापिस यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ग्राफ, तो ये मैंने क्या बताया, प्लस कॉस ओमेगा टी होगा तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, साइन 0 माइनस होगा तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड कॉस माइनस होगा तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो वही अभी हम लोग रिपीट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ग्राफ आप डायरेक्टली है ना यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। देन देखो 0 के लिए कितना मिल रहा है, प्लस ए लिखा। अब t/4 के लिए कितना मिल रहा है, 0, t/4 के लिए 0। उसके बाद t/2 के लिए माइनस ए, t/2 के लिए माइनस ए, देन 0, देखो a 0 माइनस ए 0 प्लस ए 0, डायरेक्टली लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखो 0 के लिए 0 आ गया, यस, t/4 के लिए माइनस ए ओमेगा, वापिस क्या 0, देन प्लस ए ओमेगा, 0 माइनस ए ओमेगा, अल्टरनेट करना है बच्चों, 0 माइनस ए ओमेगा, 0 प्लस ए ओमेगा, 0 माइनस ए ओमेगा। अब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, देन 0
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0। तो ग्राफ पहले बना लो, ग्राफ का यूज, बस ये इक्वेशंस आने चाहिए आपको। ये इक्वेशंस कैसे लाने हैं मैंने आपको बता दिया। तो ग्राफ पहले बना लो, ग्राफ का यूज करके ऑटोमेटिकली आपको टेबल भी आ जाएगा। ओके, समझ में आया बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, स्टूडेंट्स। ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपको समझ में आ गया तो आगे का आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हो गया है ना? हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो कि कंपोजिशन ऑफ टू SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। ये टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या, पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, देखो इसके बाद का ये टॉपिक है बच्चों। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। इस पॉइंट के ऊपर दो वेव्स को हम लोग, दो SHM को मैं क्या करने वाली हूँ, कोलाइड करने वाली हूँ। मतलब इस पॉइंट के ऊपर दो SHM पास होंगे, ऐसे एक वेव आएगी, दूसरी वेव आएगी, है ना। ये दोनों वेव इस पॉइंट को एट अ टाइम रीच करेंगे, तो वो पार्टिकल की हालत उस वक्त क्या होगी, मतलब वो किसका एम्पलीट्यूड लेगा, पहली वेव का एम्पलीट्यूड लेगा कि सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड लेगा। तो यहाँ पे जब दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल के ऊपर पहली वेव का मान लो क्रेस्ट आया एंड दूसरी वेव का भी मान लो क्रेस्ट आया, तो बच्चों ये पार्टिकल जो है दोनों वेव का एम्पलीट्यूड मिला के उतना वाइब्रेट होता है। मतलब देखो, पहली वेव का क्रेस्ट आया, क्रेस्ट से स्टार्ट हुई, दूसरी वेव का भी क्रेस्ट आया, तो क्रेस्ट पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना बड़ा होगा दोनों का मिला के। मान लो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। तो पार्टिकल डबल से वाइब्रेट होगा। एक ही पार्टिकल के ऊपर दो वेव्स आ रही है, दोनों वेव्स कोलाइड हो रही है। पार्टिकल के ऊपर अगर क्रेस्ट कोलाइड हो रहा है तो पार्टिकल डबल से वाइब्रेट होता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू कितना मिलता है, A1 प्लस A2। पहले इमेजिन कर लो, उसके बाद मैं डेरिवेशन बताऊंगी आपको। उसके बाद देखो बच्चों, अब इस पार्टिकल के ऊपर हम लोग क्रेस्ट एंड ट्रफ कोलाइड करते हैं। मान लो एक वेव का क्रेस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ जो जब दोनों कंबाइन हो गए तो पार्टिकल कहीं पे भी नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा नीचे रहेगा, पार्टिकल स्टेबल हो जाएगा, मीन पोजीशन पे ही रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें A कितना मिलेगा यहाँ पे, A1 माइनस A2। मतलब ये 1 है, ये -1 है सॉरी -1 है, तो 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना बनेगा यहाँ पे 0, एंड ये 1 प्लस 1 कितना बनेगा यहाँ पे 2। जब दोनों वेव्स एट अ टाइम रीच करती है, इन फेज होती है, ऐसे बोलता है उनको, इन फेज। दोनों वेव जब सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है तो उनको इन फेज वेव बोला जाता है, मतलब उनका फेज डिफरेंस 0 ऐसे बोला जाता है। दोनों वेव्स जब डिफरेंट क्रेस्ट और ट्रफ से स्टार्ट होती है तो वो आउट ऑफ फेज होती है, मतलब एक वेव का +1 तो दूसरी वेव का -1 चलता है, तो वेव कहीं पे भी नहीं जाती, वेव 0 एम्पलीट्यूड देती है। तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, ये 0 मिलेगा, ये 2 मिलेगा। समझ में आया सबको बच्चों? लेकिन ये क्या हुआ, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, बट फिजिक्स को तो चाहिए प्रूफ, तो इसका प्रूफ हमें देना पड़ता है। तो वो प्रूफ क्या रहेगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो प्रूफ अभी हम लोग देखने वाले हैं। प्रूफ बहुत बड़ा है, बड़ा फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं, तो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके लिए देखो बच्चों, मैं दो वेव्स यहाँ पे कंसिडर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, लेट अस कंसीडर x1 बी द, बहुत सारे बच्चों के कमेंट है कि मैम स्टेटमेंट भी लिखा करो, तो मैं स्टेटमेंट भी देने वाली हूँ आज से। बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव and x2 be the displacement of second wave then x1 क्या मिलेगा मुझे, a sin ओमेगा t प्लस 5, ओके 5 1 लिखो चाहे तो।
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ही लिखा तो भी चलेगा, φ1 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का मान लो एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो मैं a1 भी दे देती हूँ। तो x2 मिलेगा a2 साइन ओमेगा टी, दोनों का फेज इनिशियल सेम रहेगा φ2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेव्स को कंबाइन करना है, रिजल्टेंट वेव मतलब देयरफॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दोनों को कंबाइन करो। x इज इक्वल टू x1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, यहीं पे लिखती हूँ। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कॉस a इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a1 साइड में रखो, इसके लिए यहाँ पे a कौन है ओमेगा टी, b कौन है φ1, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस φ1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ1, ओके। देन a2 के लिए भी सेम करेंगे हम लोग, a2 इंटू यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस φ2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ2, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे a1 एंड a2 से मल्टीप्लाई क्या किया अब तक देखो, दो वेव्स ली x1 एंड x2, x1 इज इक्वल टू लिया a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, x2 इज इक्वल टू लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x इज इक्वल टू x1 मैंने पुट किया एंड x2 मैंने पुट किया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ1। तो यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला मैंने इसके लिए अप्लाई किया, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस φ1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ1 प्लस a2 इंटू यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस φ2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ2। अब हम क्या करेंगे, ये a1 से a2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या बनेगा देखो, लाइन कितनी टेढ़ी मेढ़ी, देखो दोनों से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस φ1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ1, ओके। सिमिलरली a2 भी मल्टीप्लाई कर दो, a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस φ2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन φ2। x इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो, अब मैं क्या करती हूँ, ये साइन ओमेगा टी टर्म की, साइन ओमेगा टी की जो टर्म है उसको कॉमन निकाल लेती हूँ। साइन ओमेगा टी यहाँ पे क्या आएगा, a1 कॉस φ1 प्लस a2 कॉस φ2, सिमिलरली प्लस यहाँ पे कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालो, नीचे लिखती हूँ कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे हम लिखेंगे a1 साइन φ1 प्लस a2 साइन φ2, ओके। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ये जो टर्म्स है इनको मैं शॉर्ट में एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या रहेगा देखो, x इज इक्वल टू, वैसे इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नथिंग एल्स एनी रीज़न, उसको हम ऐसे लिखेंगे देखो, साइन ओमेगा, एक मिनट इसको मैं क्या करने वाली हूँ,
पुट करेंगे हम लोग। क्या पुट करेंगे? पुट a cos phi 1 इन प्लस a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 इज इक्वल टू r cos डेल्टा हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। r cos डेल्टा हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिमिलरली इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 के लिए हम लोग r sin डेल्टा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट करूँगी r cos डेल्टा प्लस यहाँ पे cos ओमेगा टी इंटू r sin डेल्टा। इन दोनों में से r कॉमन निकल सकता है। देखो तो x इज इक्वल टू r मैंने कॉमन निकाला साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। तो बच्चों वापिस ये किसका फॉर्मूला आ गया? साइन a प्लस b का, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन। तो ये मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू r, ये फॉर्मूला बना साइन a प्लस बी का। तो क्या मुझे मिलेगा? साइन ओमेगा टी और b की जगह पे यहाँ पे क्या है? डेल्टा। तो बच्चों ये मुझे मिला x का फॉर्मूला, r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये कौन सा है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये हमने क्या निकाला? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखो वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या किया? दो वेव्स ली x1 एंड x2। x1 का फॉर्मूला a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, x2 का फॉर्मूला a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या है? x1 प्लस x2। तो x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। साइन a प्लस बी बनेगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे मैंने साइन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, साइन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया। फिर हम लोगों ने क्या किया? यहाँ a1 एंड a2 से मल्टीप्लाई कर लिया, a1 एंड a2 से मल्टीप्लाई किया, a1 a2 a1 a2। ठीक है, फिर हमने साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाला। साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालने के बाद a1 cos फाई 1 बचता है, a2 cos फाई 2 बचता है। फिर cos ओमेगा टी को मैंने कॉमन निकाला, a1 साइन फाई 1 बचता है, a2 साइन फाई 2 बचता है। फिर हमने इसकी जगह पे एक अलग टर्म्स पुट की, r cos डेल्टा, r साइन डेल्टा। r यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जो मैंने a1 प्लस a2 निकाला था वो वाला एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू ये दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, साइन ओमेगा टी r cos डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी r साइन डेल्टा। फिर x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा आएगा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा आएगा। फिर r इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये मुझे फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिजल्ट। एक्चुअली ये जो है ना, ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है इसको। ये स्लाइड मुझे लगा 2 स्लाइड्स लग जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ पे सॉल्व किया। एनालिटिकल ट्रीटमेंट है ये, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, तो ऐसे 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। ओके बच्चों, अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाला। मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देती हूँ, क्योंकि अभी तक हमारा इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है। बस अभी हमने x का फॉर्मूला डिराइव किया। आप बोलोगे मैम कितना बड़ा है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। बस हमने यहाँ पे x का फॉर्मूला डिराइव किया है ना। तो अभी आगे मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, एंड डिफरेंट केसेस जो है उसको भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो चलते हैं। उसके बाद देखो, ये तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ही था। अब हम लोग निकालने वाले हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो बच्चों हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। इक्वेशन 1 देखो क्या है बच्चों, एक मिनट। एक्चुअली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए ना। r इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग। किसका स्क्वायर रूट? और स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म्स हम लोग पुट करेंगे। कौन सी वाली? इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाली। r स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा होता है यहाँ पे, ये दोनों टर्म का हम लोग स्क्वायर करेंगे, एंड r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ऐसे हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एक्चुअली प्रूफ करना है आपको वो।
स्क्वायर रूट ऑफ मतलब r साइन डेल्टा एंड उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, एंड r कॉस डेल्टा एंड उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशंस कंसीडर करने वाली हूँ। इन दोनों का हमें स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड करना है, वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। हमने क्या किया, इनका स्क्वायर किया, इनका स्क्वायर किया, उसको ऐड किया, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला। तो वैसे ही हमें प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका स्क्वायर करती हूँ, इसका स्क्वायर करती हूँ, उसको ऐड करती हूँ। देखो तो क्या है, स्क्वेयरिंग and adding equation 1 and 2। तो क्या है, पहला a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, प्लस a1 sin phi 1 प्लस a2 साइन फाई 2 स्क्वायर। ये एक साइड स्क्वायर हो गई, दूसरी साइड भी स्क्वायर होगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, दोनों को ऐड किया। बच्चों यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसका, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड एंड स्क्वायर करो, चलो a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2ab ना, तो 2a1 a2 a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2। ट्रिगो का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। ये a है, ये b है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 2a1 कॉस फाई 1 a2 कॉस फाई 2, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे हम लोग, प्लस इसको मैं इधर लिखती हूँ, क्या है, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2 साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2, ओके। दोनों को ऐड किया सेम तरीके से। अब इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये जो है इम्प्लाइज करो यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इम्प्लाइज, ठीक है। ये जो है आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालो, आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होता है, 1 है ना। बाद में देखो सभी जगह पे यहाँ पे वी नो दैट साइन स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ फॉर्मूले हैं ना उनको है ना ब्रैकेट डाल लो ऐसे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ a1 स्क्वायर है और यहाँ a1 स्क्वायर है, दोनों का a1 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। यहाँ a2 स्क्वायर है, यहाँ a2 स्क्वायर है, दोनों का a2 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, एंड यहाँ 2a1 a2 कॉमन निकल सकता है। तो सब वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, implies that a1 स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, उसके बाद a2 स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आएगा cos स्क्वायर फाई 2 साइन स्क्वायर फाई 2, उसके बाद 2a1 a2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आएगा cos फाई 1 cos फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2, ओके। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है पता है आपको, ये वाला, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला, इसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगी, जहाँ पे फॉर्मूला है उसको ब्रैकेट डाल रही, ठीक है। सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं।
तो ये बनेगा a1 स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या है 1 प्लस a2 स्क्वायर 1 प्लस 2a1 a2 कॉस a माइनस b, मतलब ये क्या आएगा कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। ओके, ये देखो अब मैं क्या करती हूँ, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये हमने रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला, यहाँ पे ये आर 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 चाहिए ना, एक मिनट, कुछ रह गया क्या यहाँ पे, हाँ ये टर्म रह गई ना आर स्क्वायर वाली। देखो यहाँ पे इक्वल टू करके मुझे क्या लिखना है, आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, मतलब आर स्क्वायर ही आएगा। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर इंटू 1 a1 स्क्वायर आएगा, a2 स्क्वायर इंटू 1 a2 स्क्वायर आएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। अब अगर मुझे r चाहिए, r ही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब अगर मुझे r चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, स्क्वायर मैंने निकाल दिया, उस साइड जाके स्क्वायर रूट बनेगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया मैंने, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। ये मुझे मिलता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मतलब जब भी आपको दो वेव्स जब एक पॉइंट पे रीच करे, प्रूफ चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, a इज इक्वल टू होता है a1 प्लस a2, a इज इक्वल टू होता है a1 माइनस a2। ये कब होगा, ये अभी तक हमें प्रूफ नहीं किया है, अभी तक बस उसका फॉर्मूला डिराइव किया है ना। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके उसका प्रूफ दिखाऊंगी आपको, ठीक है। एक बार बता दूं क्या किया, हैंग मत हो जाओ, स्टेबल रहो, दिमाग शांत होगा तभी ये वीडियो देखो, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। इसकी राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो आपको नहीं आएगा। देखो क्या किया हमने, इसके प्रीवियस स्लाइड पे जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उस फॉर्मूले का मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या है, a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2 प्लस a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 स्क्वायर किया, ठीक है, एंड देन दोनों को ऐड किया। सेम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा किया, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, देन a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। सेम मैंने उसके लिए भी किया, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 2a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2। आर स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 1, ठीक है। सेम अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, a1 स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाला, a2 स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाला, 2a1 a2 दोनों में से कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 2a1 a2, यहाँ पे रहेगा cos फाई 1 cos फाई 2 sin फाई 1 sin फाई 2, और दूसरी साइड में आर स्क्वायर जो है, जो मैं भूल गई थी लिखना, वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट किया तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये cos a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है, वो ये आएगा। आर स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरी टर्म बनेगी एंड वो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा बच्चों। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके डिफरेंट केसेस जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग उसका रिजल्टेंट इनिशियल फेज मतलब डेल्टा, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मुझे लगता है पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिजल्टेंट इनिशियल फेज मतलब क्या, डेल्टा, ठीक है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल दोनों वेव्स का, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब क्या, मुझे डेल्टा का फॉर्मूला निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला डेल्टा के लिए दो इक्वेशंस का है। तो पहले जो दो इक्वेशंस हमने बनाए हैं, मैं उन दो इक्वेशंस को वापस यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली हूँ। क्या थे वो दो इक्वेशंस, बताओ स्टूडेंट्स। a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 इज इक्वल टू r साइन डेल्टा। देन
A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 इज इक्वल टू R cos डेल्टा। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, अभी दोनों को डिवाइड करती हूँ। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन 2। डिवाइडिंग नहीं, इसको उल्टा नाम है ना बच्चों, इसको 2 कहा है हमने एंड इसको 1 कहा है, तो मैं करूँगी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। बच्चों कभी भी याद रखो, डायरेक्शन के लिए है ना हमेशा tan थीटा लेना है। हमेशा tan जो होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है। कहीं पे भी फिजिक्स में जब आपको डायरेक्शन निकालनी है तो tan निकालना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे tan लाना है, tan डेल्टा मुझे लाना है। तो tan डेल्टा मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं साइन बाय कॉस कर दूँ तो मुझे tan डेल्टा मिलेगा। ठीक है, तो tan डेल्टा में लाने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ। देखो कैसे, दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। A1 1 सेकेंड A1 साइन phi 1 प्लस A2 साइन phi 2 डिवाइड बाय A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 इज इक्वल टू R साइन डेल्टा डिवाइड बाय R cos डेल्टा। R यहाँ पे कैंसिल होगा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है tan डेल्टा। tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A1 साइन phi 1 प्लस A2 साइन phi 2 डिवाइड बाय A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2। तो ये tan, मुझे डेल्टा चाहिए, इनिशियल फेज आई वांट डेल्टा, तो मैं tan को इधर शिफ्ट कर दूँ। tan को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू मुझे मिलता है tan इनवर्स। tan इनवर्स इन ब्रैकेट इस साइड आएगा तो ये पूरी टर्म इसका इनवर्स रहेगी। A1 साइन phi 1 प्लस A2 साइन phi 2 डिवाइड बाय A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2। ठीक है, ये मुझे मिलता है डेल्टा। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट इनिशियल फेज। टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभी इसका डिफरेंट केसेस फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसके 3 केसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली केस जब दोनों SHM आर इन फेज होंगे, दूसरी जब दोनों 90 डिग्री फेज आउट ऑफ फेज होंगे एंड तीसरी जब दोनों के बीच में पाई जितना फेज डिफरेंस होगा तो क्या आएगी। देखो, तो पहली केस मैं आपको बताती हूँ, केस 1। पहले तो मैं आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बता दूँ। याद है आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अभी डिराइव किया। R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 माइनस phi 2। ठीक है, इसको यूज करके अभी पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 देखो क्या है, when two waves are in phase, two waves are in phase। in phase मतलब phi 1 माइनस phi 2 इज इक्वल टू क्या, 0। बच्चों इन फेज का मतलब क्या वो समझ लो। पहली वेव ऐसे स्टार्ट हुई, ठीक है, प्रैक्टिकली समझ लो। अब वो बात आ गई जो पहले मैंने आपको बताई थी। दूसरी वेव भी यहाँ से ही स्टार्ट हुई। इस पार्टिकल के ऊपर ये दोनों वेव्स एट अ टाइम कोलाइड हो रही है। ये दोनों वेव मतलब ऐसे पार्टिकल यहाँ पे है, पहली वेव आई यहाँ से ऐसे, दूसरी वेव भी आई यहाँ से ऐसे, तो दोनों का है ना क्रेस्टी। इसको ठीक से ड्रॉ करती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों का क्रेस्टी आ रहा है, दोनों का क्रेस्टी उस पार्टिकल के ऊपर कोलाइड हो रहा है। ये देखो, ये पहली वेव का क्रेस्ट, ये दूसरी वेव का क्रेस्ट, दोनों का क्रेस्टी कोलाइड हो रहा है। तो इस केस में वो हमें क्या देगा, दोनों का मिला के एम्पलीट्यूड देगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। मतलब यहाँ पे मुझे एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, दोनों का मिला के। ये मान लो
A1 है, ये मान लो A2 है, तो ये कितना मिलेगा A1 प्लस A2 मिलता है क्या, चेक करना है। फिजिक्स को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ हमें देखना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं अभी क्या करती हूँ, ϕ1 माइनस ϕ2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमें cos ϕ1 माइनस ϕ2 की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो मैं अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालती हूँ, देयरफॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज क्या बनेगा, R इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ϕ1 माइनस ϕ2। ओके, cos 0 यहाँ पे ϕ1 माइनस ϕ2 कितना है 1 है, तो ये 1 पुट करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, अगर मैं ये फॉर्मूला देखूँ तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ओफो मीनाक्षी मैम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, ये था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मिल रहा है यहाँ पे, देखो ज़रा चेक करो, a square plus b square plus 2ab. So in place of this I can write that formula directly. Yes. तो r is equal to मुझे क्या मिलेगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 द होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल प्लस माइनस a1 प्लस a2। ठीक है, तो ये मेरा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या रहेगा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दोनों को मिला के हमें क्या मिलने वाला है, A1 प्लस A2, दोनों को मिला के मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फेज मिलने वाला है। तो जब प्लस A1 रहेगा तो प्लस A1 दोनों के लिए, माइनस A1 रहेगा तो माइनस A1 दोनों के लिए, तो दोनों का एक तो +1 एक तो -1, ऐसे मुझे आंसर मिलेगा दोनों का मिला के। ये हमारा केस 1 है। ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 देखो क्या है, यहाँ पे ही लिखती हूँ मैं, केस 2। मान लो when two waves are out of phase by π/2, तो ϕ1 माइनस ϕ2 कितना है, π/2। तो यहाँ पे cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos ϕ1 माइनस ϕ2 दैट इज इक्वल टू cos π कितना होता है 90, cos 90 कितना होता है 0। इसका मतलब देखो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 90 मतलब π/2। तो ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 बन गई, इसके साथ बचेगा क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये मुझे मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब आउट ऑफ फेज रहेगा, मतलब एक 90 डिग्री से आगे पीछे चल रहे। कैसे, यहाँ पे ग्राफ निकालूं कैसे, देखो यहाँ पे पहली वेव इतनी जाने के बाद, ऐसी पहली वेव है मान लो, तो पहली वेव इतनी है, उसके बाद ये पहली वेव, सेकेंड वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे उसका मीनिंग है, ऐसे आउट ऑफ फेज। ये 0 से स्टार्ट हुई, ये 90 से स्टार्ट हुई, तो इनको हम आउट ऑफ फेज कहेंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मिलेगा, लेकिन इससे कम मिलेगा, थोड़ा बहुत। कितना मिलेगा, दैट इज ऐसे मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो ये मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला। बच्चों अभी हम बात करते हैं केस 3 की, जिसमें अभी दोनों के बीच में एंगल कितना लेना है, हमें पाई जितना एंगल लेना है, मतलब फेज डिफरेंस पाई से वो आगे पीछे चल रही है, मतलब पाई से मतलब एक का क्रेस्ट तो दूसरी का ट्रफ चल रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो मैं यहाँ पे केस 3 अभी लिखती हूँ। ठीक है, केस 3 देखो क्या है, when two
waves are out of phase by pi. ओके, मतलब phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू पाई है, तो ये बनेगा cos phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू पाई। तो ये कितना मिला मुझे, नहीं cos पाई चाहिए ना यहाँ पे, cos phi1 माइनस phi2 cos पाई कितना होता है -1, तो ये मुझे मिलेगा -1। अब देखते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा। ग्राफ, पहले ग्राफ बताऊं, ग्राफ देखो कैसा, पहली वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, दूसरी वेव ए से स्टार्ट हुई, फिर दोनों का मिला के कुछ नहीं मिलेगा, 0, A1 माइनस A2 ना, तो 0, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो 0 मिलेगा। तो देखो R क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई, तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस -1, मतलब ये कितना आएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, -1 पुट करने के बाद ये पूरा टर्म क्या बनेगा, A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकल जाएगा A1 माइनस A2। तो बच्चों अगर मान लो इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये भी A है ये भी A है, इफ A1 इज इक्वल टू A2 है, इज इक्वल टू A है, तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज A माइनस A इज इक्वल टू 0 मिलेगा। आया समझ में, मतलब पार्टिकल कहीं पे भी नहीं जाएगा, पार्टिकल हमें कितना एम्पलीट्यूड देगा, 0 एम्पलीट्यूड देगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो एक बार मैं रिवाइज कर दूं क्या क्या पढ़ा आज हमने, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालना है, टाइम पीरियड क्या होता है ये मैंने आपको बताया। फिर टाइम पीरियड के लिए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मीन पोजीशन हमने देखा, फॉर्मूला x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसका ग्राफ मैंने आपको शॉर्टकट बताया, प्लस साइन थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस साइन थीटा यहाँ से, प्लस कॉस थीटा यहाँ से, माइनस कॉस थीटा यहाँ से। फिर हमने ये टेबल बनाया। ठीक है, ऐसा ही टेबल हमें यहाँ पे बनाना है, सेम वैसे ही। पहले तो हमने फॉर्मूले अगले की स्लाइड पे है, आगे की स्लाइड पे मैंने डिराइव किए हैं, तो ये फॉर्मूले पहले हमने बनाए। तो फॉर्मूले बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ये टेबल आपको दिया, तो यहाँ पे टेबल में ये फॉर्मूले वैल्यूज पुट करने के बाद टेबल हमें कुछ ऐसे मिलता है, तो टेबल ठीक से ड्रॉ करो। उसके बाद हमने क्या देखा, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, मतलब जब दो वेव्स कंबाइन होके एक ही पार्टिकल के ऊपर कोलाइड होती है तो उस वक्त पार्टिकल की रिएक्शन क्या होगी वो हमने देखा। उसके लिए सबसे पहले हमने दो वेव्स का इक्वेशन लिया डिस्प्लेसमेंट का, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। दोनों को कंबाइन किया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दोनों के लिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसकी शॉर्टकट स्टेप बताऊँ क्या मैं आपको, देखो शॉर्टकट पहले हमने क्या किया बच्चों, हर एक स्लाइड में है ना, मैं ऐसे शॉर्टकट देती चलूँगी आपको, ब्लू पेन से दिखते हैं शॉर्टकट स्टेप्स है ना। शॉर्टकट देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हमें राइट द फॉर्मूला ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, फिर सेकेंड केस में क्या करना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। फिर थर्ड केस में क्या करना है, हमें अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी। ऐसे याद रख लो बच्चों, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद पुट करना है, क्या पुट r cos डेल्टा एंड r साइन डेल्टा, r साइन डेल्टा, एंड देन फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सॉरी, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है ना, ये याद रख लो, ये हमारा शॉर्टकट है, ये हमारा शॉर्टकट है। बस कौन से भी डेरिवेशन के लिए अगर आप ऐसे शॉर्टकट बना लोगे बच्चों बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा एनालिटिकल, ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट ही था। फिर हमने देखा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों जो इक्वेशंस हमें मिले थे उनका स्क्वायरिंग किया, एडिंग किया, तो ये हमें फॉर्मूला मिला, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, देन हमें उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव माइनस फाइव टू। फिर हमने रिजल्टेंट इनिशियल फेज दोनों को डिवाइड करके निकाला जो कि tan डेल्टा हमें मिला था, फिर डेल्टा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। एंड देन ये 3 केसेस, केस 1 जब इन फेज रहेंगे तो 0 रहेगा, cos 0 1 होता है तो r हमें मिलेगा a1 प्लस a2। जब केस 2 जब वेव आउट ऑफ फेज π/2 से रहेंगी तो हमें r इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मिलेगा। जब पाई से आउट ऑफ फेज रहेगी तो हमें a1 माइनस a2 मिलेगा। तो ऐसे हमारा आज का लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा लेक्चर बना है। इसके बाद ऐसे ही बड़े बड़े लेक्चर्स बनेंगे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, खुद की नोट्स बनाओ, हो सके तो हेडफोन लगा के हमेशा लेक्चर को सुनते जाओ ताकि कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।